आज के खुफिया ऑपरेशन में हम बेनकाब करेंगे ऐसे ही कई इंसान दुश्मन चेहरों को जो चंद पैसों के एवज इंसानों में मौत बांट रहे हैं, और करेंगे ऐसे जराइम पेशा अफराद का ताक़ुब जो लोगों की खून पसीने की कमाई को उड़ा ले जाते हैं। पाकिस्तान में मुनशियात का बढ़ता हुआ सैलाब बाकी तमाम सैलाबों को बहा ले गया। पानी को डैम बना के रोका जा सकता है, मगर मुनशियात के सैलाब के आगे ना एफसी कारगर है और ना एंटी नारकोटिक्स फोर्स। उन्नीस 1980 की दहाई से पहले पाकिस्तान में किसी ने न तो हेरोइन का नाम सुना था और न कोई एक इस खतरनाक नशे का आदी, लेकिन स्मगलरों की जन्नत, बैनुल अक़वामी गुज़रगाह और आसानी से शिकार होने वाले गरीब अवाम, मुनशियात फरोशों के मजे आ गए। हुकूमत के अपने मसाइल, तेजी से अमीर होने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तान और गुर्बत से तंग आई हुई गरीब अवाम कैसे बनती है आसान शिकार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सज्जाद सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुफिया ऑपरेशन। नाज़रीन, पाकिस्तान में इतने लोग वबाई अमराज से नहीं मरते, ना ही किसी आसमानी आफत से इतने घर तबाह बर्बाद होते हैं जितनी बर्बादी ये मंशियात फरोश फैलाते हैं। पाकिस्तान में मुनशियात की फरहमी न सिर्फ आम है, बल्कि हैरान कुन बात है कि मुनशियात फरोशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब मुनशियात चोरी छिपे नहीं बल्कि खुले आम फरोख्त हो रही है। रात का अंधेरा अब जरूरी नहीं, दिन की रोशनी में भी मुनशियात मिल जाती है। गोया अब न एहसास गुनाह मुनशियात के आदी में बाकी रहा और न एहसास जुर्म मुनशियात फरोशों में। खुफिया ऑपरेशन की टीम पहुंची मीरपुर माथेलो, जहां खुलेआम फरोख्त हो रही थी मुनशियात। इस खबर के जराए थे हमारे अपने यानी खुफिया इत्तलात और खुफिया जराए। हस्बे मामूल सबूत इकट्ठा करने के लिए खुफिया ऑपरेशन की टीम ने किया काम का आगाज। हमारे 2 टीम मेंबर्स बने खरीदार, भेस बदला और हुए रवाना उस मुकाम की जानिब जहां इत्तला थी कि मिलेगी मुनशियात, और थोड़े ही फासले पर मौजूद था मुनशियात फरोशों का वो अड्डा जहां कुछ देर पहले ही जराए से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक रैकी की गई थी। मौजूद हैं मीरपुर माथेलो में और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि जी यहाँ मंशियात रातों में नहीं दिन में भी जो है वो फ़रोख्त होती है। इसकी डिटेल लेते हैं हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमरान आसिफ न्याजी से। मीरपुर माथेलो का एक इलाका है, वहाँ पर जो है ये मंशियात दिन में भी फ़रोख्त होती है और रात में भी फ़रोख्त होती है और सरेआम होती है। यहाँ पर आपको हर किस्म की मंशियात मिलेगी, जो चीज़ आप लेना चाहें, पाउडर लेना चाहें आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से जो है वो शराब लेना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी है। अब हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर मिल रही है और सरेआम मिल रही है। वो आप सामने देखें कि रेलवे का गोदाम है और एक रेलवे शेड के सामने एक वाइट कपड़ों में और एक रुमाल सा उसने पहन रखा है। ये औरत है मर्द है? ये मर्द है और ये यहाँ पर जो है वो चर्च जो है बेचता है सरेआम। ये सीधे हाथ पे जो है इमरान, सीधे सामने कमीज शलवार में जो पहना, ये वाइट शलवार कमीज़ जिसने पहन रखी है, इन लोगों के मखसूस गाहक होते हैं ना, मतलब एक नशे के आदी जिनको लत लग जाती है तो वो इन्हें दूर से पहचान लेते हैं। तो ये देखें किस तरह से छुप कर एक साइड पर बैठा है और ये शाम तक जो है अपने जो इसका टारगेट है वो पूरा करके चला जाएगा। पुलिस वगैरह को एक्सपेक्टिव नहीं है? पुलिस वगैरह जब देख रहे हैं आप, इनकी एक हिकमत अमली बनाई हुई है ना, इसने एक कोने पे बैठा हुआ है। अब पुलिस अगर ये किसी सिपाही को देखेगा आता हुआ वर्दी में तो वो भी भाग जाएगा, और ये लोग पकड़े जाते हैं हिकमत अमली से ना। हिकमत अमली बनाए कौन? तो जब हिकमत अमली बनेंगी तो ये भी पकड़े जाएंगे। फ़िलहाल इन लोगों का मजाक किया हुआ है इन लोगों ने और चल रही है बस आपके सामने है। अच्छा, हम खरीद सकते हैं? बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। ख़रीदते हैं और रिकॉर्डिंग लेके जाते हैं उनके पास कि ये देखें हमने ख़रीदी है, ये यहाँ पे हो रहा है खुलेआम, फिर तो करनी पड़ेगी उनको कार्रवाई, हिकमत अमली भी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा करते हैं कि मैं आपको एक मोटरसाइकिल मंगवा के देता हूँ और उस पर हम जो हैं अपने नुमाइंदा भेजते हैं जो इससे परचेज़ करके लाएगा और ये भेज देगा। फिर एक तो पुलिस की जो है वो कहते हैं कि हमारे पास प्रूफ नहीं है, उसका प्रूफ भी मिल जाएगा उन्हें।
और फिर कोई हिकमत अमली बना के इनके खिलाफ कार्रवाई भी करवा लेते हैं। जी नाज़रीन, बाइक अरेंज हो गई है और हमारे टीम मेंबर्स जो हैं एक नहीं दो बल्कि जा रहे हैं मंशियात ख़रीदने के लिए, ताकि उनको जब हम इंशाल्लाह पकड़ने जाएं तो वो ये ना कह सकें नहीं जी हम तो यहाँ बैठे हुए थे, हम पे ऐसे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। बाइक अरेंज हो गई है, ख़रीदने ज़रा जाके मंशियात उनसे। लीजिए, खुफिया कैमरे की जद में मुनशियात फरोश आ गए हैं। इस मुनशियात फरोश का दावा है कि यहाँ शाम के वक्त मिलेगा सब कुछ। हाँ भाई, क्या चाहिए भाई? क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। सर कितना चाहिए? दिखाओ कैसा है। इधर 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 आ जाओ जी भाई, इधर आ जाओ। हाँ भाई, कहाँ से आए हो? कराची से आए, मेहमान है यहाँ पे आए। कितना चाहिए? लाएं दिखाएं तो। ये भाई तो मिलावट तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल खाली सही है। क्या हिसाब है? नहीं, इसका भाई 2000 लगेगा। मेहमान है, सही मेहमान है आपके। तो ये बहुत महंगा, ये चलो ये आप दूर से आएंगे, ये अपना 1500 दे दो। हाँ, इससे कम नहीं होगा भाई। कोई शराब वगैरह नहीं है? और कुछ नहीं है। तो ये जो कॉफी वगैरह मिल जाएगी? हाँ, शाम को हो जाएगी। चलो सही है। ये भाई 1500 ये माल में मज़ा आना चाहिए। मज़ा आना चाहिए यार। बिल्कुल तो मिलावट ना हो कि महंगी महंगी। अगरचे टीम में तय किया था कि मुनशियात की खरीदारी के बाद थोड़े ही फासले पर मिलेंगे, लेकिन एहतियातन उस जगह वापस मिलने से गुरेज किया गया। और वजह थी कि ऐसे इलाके में सभी लोग एक दूसरे से वाकिफ होते हैं और इस तरह मुनशियात फरोश होशियार भी हो सकते थे। इसीलिए फोन पर राब्ता हुआ और टीम मेंबर्स को थाने पहुंचने के लिए कहा गया। वहाँ हमने मिलना मुनासिब नहीं समझा, आपस में किसी को शक ना हो जाए, और माशाल्लाह ट्रेंड हैं, करते रहते हैं काम, हर रंग में ढल जाते हैं। पहुँचे हुए होंगे और यकीनन ये पहुँचे हुए ही हैं। देखें आप, ये देखें, ये पहुँचे हुए हमारे नुमाइंदे सामने। देखते हैं इनसे क्या इनकी रही सूरत हाल। आइए। चरस 1000 से ऊपर। जी हाँ जी, तकरीबन 2000 की बोल रहा था और अपना 1500 रुपये की दी। मैं कराची से आया, मेहमान है भाई, डिस्काउंट करो तो 500 रुपये डिस्काउंट। और कुछ था उसके पास? वो तो बोल रहा था जो चाहिए मिलेगा। बाकी शाम में उसको शराब के लिए भी बोला हमने, शराब कब कच्ची शराब दे दी, कुपी सब कह रहा है आज सब मिल जाएगा। सब मिल जाएगा। खरीदते हैं ना अभी। शाम में कह रहा है कहाँ है? कह दिया। चलें ज़रा, शाम तक तो नहीं बल्कि हम तो वक्त ज़ाया नहीं करें। अच्छा, वो चला तो नहीं गया वहाँ से? बोलता है भाई हम यहीं होते हैं, सारे किसी भी टाइम 24 घंटे में यहीं मिलेगा माल। 2:30 बजे जो है हमारे टीम मेंबर्स ने चर्च ख़रीदी है 1500 रुपये की, तकरीबन 200 ग्राम, और खुलेआम, और बाकी चीज़ें भी मिल रही हैं। रात को छुप छुपा के क्या, कोई लाइसेंस लेके क्या, सर दिन दिहाड़े रेलवे ट्रैक के ऊपर जहाँ से पता नहीं क्या उनको गुजरता होगा, वहाँ ये चीज़ बिक रही है। और आप इसको ईजी ना लें, हल्का ना लें, यही हर फसाद की जड़ होती है, ये मंशियाती। इससे इंसान का दिमाग ख़राब होता है और वो भूल जाता है कि वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है। थाने में पहुंचकर टीम ने आपस में बातचीत की और खरीदी गई मुनशियात को बतौर सबूत SHO थाना मीरपुर माथेलो राना आसिफ को दिखाने का फैसला किया गया। लेकिन इससे पहले खुफिया ऑपरेशन की टीम का आपस में एक और अहम नुक्ते पर इत्तेफाक हुआ। मंशियात फरोशी के अड्डे की निशानदही करने के बाद पुलिस का रद्द अमल क्या सामने आया, दिखाते हैं आपको एक वक्फे के बाद। अच्छा, दो मोटरसाइकिलें आ रही हैं वैसे इस तरह। खुफिया ऑपरेशन की टीम ने फैसला किया कि SHO राना आसिफ तक क्योंकि हमें SSP अबरार हुसैन ने भेजा था, सो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लीक होती है तो इस सूरत में SSP घोटकी से भी राब्ता किया जा सकता है। इसके बाद SHO राना आसिफ को थाना मीरपुर माथेलो की हुदूद से खरीदी गई मुनशियात दिखाई गई और साथ ही साथ
मुनशियात फरोशी के अड्डे की निशानदही भी कर दी गई। सर दिन में ख़रीद के ला रहे हैं हमारे नुमाइंदे। रेलवे लाइन के साथ जो है ना शख्स बैठा हुआ है, वो जो है बेच रहा है ये, और कह रहा है कि अगर आपको बाकी मंशियात चाहिए वो भी आपको हम शाम को दे देंगे। हमें भी ये इन्फॉर्मेशन है कि रशीद उर्फ लोटी बोजदार और मानिक बोजदार कारोबार करते हैं। हमने उनको कई दफ़ा पकड़ने की कोशिश की है। आज आपके साथ चल के मिल के काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि इनको पकड़ा जाए। हमारे पास वैसे एक इन्फॉर्मेशन है कि आज ये दोनों मोटरसाइकिलों पे आएंगे और ये मंशियात लेके उसी रेलवे लाइन के पास से क्रॉस करेंगे। जिस शख्स से हमारे टीम मेंबर्स ने ख़रीदी है चर्च, उसके पास बाइक तो नहीं थी, और मतलब हो सकता है वो ये जिनका नाम ले रहे हैं बोजदार और मानिक, शायद ये ना हो, कोई और हो, वो उसके कारिंदे हों। हो सकता है उसका कोई नुमाइंदा उसने बिठाया हो, कोई मवाली उसने बिठाया हो। वो गुजरेंगे जहाँ से, तो आप वहाँ वेट करेंगे या जहाँ से हमने चीज़ ख़रीदी है वहाँ चलेंगे? अपने बंदे जो इन दोनों बंदों को पहचानते हैं उन दोनों रस्तों पे लगाएंगे। उनके पास मोबाइल फ़ोन होगा। वो जैसे ही हम वहाँ पे आपके साथ होंगे, प्राइवेट कपड़ों में होंगे, प्राइवेट कार में होंगे। बताइएगा, दिखाइएगा मुझे कि ये हमारे नुमाइंदे हैं, कौन हमारे नुमाइंदे नहीं। मानिक बुजदार और लोटू बसदार, ये हैं दो किरदार जिन पर 8 से ज्यादा FIRs दर्ज हैं। न सिर्फ मुनशियात फरोशी की, बल्कि लूट मार, डकैती और यहाँ तक के इन मुल्जिमान पर कत्ल के इल्जामात भी थे। इससे पहले भी ये गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन कमजोर कवानीन की वजह से जमानत पर रिहा होकर फिर से मुआशरे में मुनशियात की लानत को आम करने में ये मुल्जिमान सरगर्म थे और थाना इनकी तमाम हरकतों से बाखबर था। जब मुल्जिमान की मौजूदगी को कंफर्म करने के लिए SHO राना आसिफ ने अपने मुखबर खास को फोन किया तो इत्तला मिली कि मुनशियात फरोश इसी अड्डे पर शाम के पहर में ज्यादा मुनशियात लेकर पहुंचेंगे। अब खुफिया ऑपरेशन और पुलिस का हदफ एक हो चुका था। इन इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए SHO राना आसिफ ने एक हिकमत अमली तरतीब दी और सिपाहियों को पहले ही उस मुकाम की जानिब रवाना कर दिया गया। नाज़रीन, SHO राना आसिफ अली की कॉल आई है हमें कि वो पहुंच रहे हैं उसी मकाम पे जहां से हमने चर्च खरीदी है। उसके अलावा भी इनके पास इन्फॉर्मेशन आई है बड़ी एक मंशियात को लेके। वहीं कह रहे हैं कि आप जल्दी से आ जाए, मैं भी वहीं निकल रहा हूँ, तो उनको फॉलो करते हैं और चलते हैं वहीं पे। आ जाए। SHO राना आसिफ अली तो पहुंचे हैं मकाम पे, जाए मकाम पे जहाँ से हमने ख़रीदी थी ये चर्च। उनके पास उसके अलावा भी और इन्फॉर्मेशन, उन्होंने थाने कॉल की, हमें कॉल की कि आप नफरी के साथ जो है उस जगह पे आ जाएं। फॉलो कर रहे हैं नाज़रीन पुलिस को। एक हमारे साथ भी मौजूद हैं पुलिस के एहलकार, तो हम जा रहे हैं उसी जगह पे जहाँ पे हमने चर्च ख़रीदी है। उसके अलावा करते हैं एक बड़ा ऑपरेशन मंशियात के ख़िलाफ़। गुंजानाबाद इलाका है नाज़रीन, मीरपुर माथेलो का सामने जो है वो रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन का ये इलाका कहलाता है। ये इसी रेलवे स्टेशन का जो ट्रैक है कुछ फासले पे, यहाँ से हमने कुछ टाइम पहले मंशियात ख़रीदी है और अब दोबारा जा रहे हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए। करीब पहुंच गए, बल्कि आ गए उस जगह पे नाज़रीन। वो सामने शख्स बैठा हुआ था। इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो जो मंशियात फरोश है, जिस बंदे से आपने बंदा भेजा था ना अपना लेने के लिए, वो थोड़ी सी चर्च लेके आया था, वो तो उन्होंने किराए पे रखा हुआ था बंदा। असल मंशियात फरोश है जिनको लीड करते हैं, उनमें से एक का नाम है रशीद उर्फ लोटू बोजदार और मानिक बोजदार। अभी हमें इंफॉर्मेशन ये है कि ये इसी रास्ते से आप वो दोनों कहीं नामालूम मकाम की तरफ गए हुए हैं। वहाँ भारी तादाद में मंशियात लाएंगे और इस अपने अड्डे पे मुंतकिल करने की कोशिश करेंगे जहाँ से आपने वो चर्च ली थी। मैं आपके साथ चल के बैठता हूँ, फिर आगे जाऊँ। राना आसिफ इस बार सादा लिबास में खुफिया ऑपरेशन की टीम के साथ थाने से रवाना हुए। मुनशियात के अड्डे से कुछ फासले पर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए SHO अपने सिपाही पहले ही भेज चुके थे। जो पुलिस के जवान मुल्जिमान को हुलिये से जानते थे, उनको मुल्जिमान के मुतवक्के रास्ते में सबसे पहले तैनात किया गया था, क्योंकि इनके इशारे पर ही बाकी तमाम एहलकारों को एक्शन में आना था।
बड़े नाज़रीन उस जानिब राना आसिफ SHO हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही हैं और एक इन्होंने पूरी तैयारी की है, स्ट्रेटजी बनाई है पूरी और ये हमें इसीलिए साथ हैं कि बताते भी रहें, दिखाते भी रहें आपको भी और हमें भी। यहाँ पे हमने अपनी पुलिस वाले छुपाए हुए हैं। एक तो हमने 2 पॉइंट बनाए हैं। एक पहले पॉइंट पे एक हमारा पुलिस वाला है जो इन लोगों को जानता है, इनके चेहरों शक्लों से इनको पहचानता है, पुराना सिपाही है। उसको अभी आपको एक पॉइंट दिखाया जाएगा, उसको वहाँ पे छुपा के बिठाया है। नंबर 2 पॉइंट है, वहाँ पे हमने पुलिस बिठाई है। रास्ते में दरख्तों झाड़ियों के दरमियान जाल बिछा दिया गया था। SHO राना आसिफ की अगर इत्तला दुरुस्त निकली तो आज मुल्जिमान बच नहीं पाएंगे। ये नज़र आया मुझे इधर एक इसके अंदर, वाह जी वाह, यहाँ पे जो है झाड़ियों से कवर किया हुआ जगह, इसके अंदर इनका एक एहलकार जो है वो छुप के बैठा हुआ है। उनका अड्डा जो है वो आने वाला, दोबारा बता रहा हूँ आपको कि सिविल लाइन्स जहाँ से हमने भी मंशियात खरीदी थी, कुछ देर पहले चर्च खरीदी थी हमने, वो जगह आने वाली है। लेफ्ट साइड में देखें, ओहो हो, ये देखो यार, ये नीचे बैठे हैं, ये देखो। आप स्ट्रेटजी चेक करें, एक वो बंदा छुपा के रखा हुआ है जिसने उनको शक्लें देखी हुई हैं उन दोनों क्रिमिनल्स की, और यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी पुलिस जो है यहाँ पे बैठी हुई छुप के। मुनशियात फरोशों को पुलिस की मौजूदगी की भनक न लग जाए, इसके लिए पुलिस मोबाइल को दूर उस सड़क के दूसरी जानिब से अड्डे की तरफ आने की हिदायत की गई थी। ऑपरेशन किसी भी लिहाज से नाकामी का शिकार न हो, SHO राना आसिफ टीम खुफिया ऑपरेशन के साथ ही प्राइवेट गाड़ी में सवार थे। यहाँ रोको, ये हम यहाँ पे उतरेंगे, ठीक है, और ये आपका जो ड्राइवर है ये गाड़ी लेके आगे की तरफ निकल जाए। सही है। हम लोग वो जो पुलिस वाले वहाँ पे छुपे हुए हैं ना, आप और हम मिल के कोशिश करेंगे, अगर वो मंशियात फरोश आए तो उनको पकड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे गाड़ी को साइड करके छुपाना पड़ेगा। आप मोबाइल के पीछे, जब मोबाइल निकलेगी ना इंशाल्लाह वहाँ से, उनके साथ ही आ जाना फिर आप पीछे, ठीक है, ओके। ये प्लान है नाजरीन, इनका हमेशा हर कार्रवाई की पे एक प्लान ही बनता है। प्लान आपको दिखाया कि इनका एक नुमाइंदा जो है, कि इनका एहलकार जो है वो उस झुग्गी के अंदर छुपा हुआ है जिसकी छत नहीं है, कांटों से झुकी हुई, और ये देखें बाकी इनके एहलकार यहाँ पे है। पुलिस मोबाइल काफ़ी दूर फासले पे है। मकसद वो ट्रैक ये है उनके आने का, उन 2 क्रिमिनल्स का जिनका रिकॉर्ड है और जो इश्तिहारी भी हैं, उन पे इनाम भी है, रैंसम मनी भी है। वो सिर्फ ना, ये तो उनका एक छोटा सा काम है मंशियात फरोश करना, उसके अलावा उनके ऊपर तो कत्ल तक की वारदातें उन्होंने की हुई हैं। तो बड़े वांटेड हैं पुलिस को, उन्हीं का इंतज़ार है। और समझने कि आज हमारी ये मंशियात ख़रीदने के चक्कर में जो उनके मालकान हैं, जो उनके बड़ा ग्रुप का लीडर जो हैं, वो इतने बड़े जराइम पेशा अफराद हैं कि जिनको पुलिस वैसे ही ढूंढ रही थी काफ़ी टाइम से। आ गए। आधे घंटे से मौजूद हैं पुलिस के साथ यहाँ पे। इनकी पोजीशन, जैसे इन्होंने पोजीशन ली, हम भी छुपे हुए हैं इस दीवार के पीछे, क्योंकि जो ट्रैक है, जो रोड है, वो ये है जिसमें से उनका इंतज़ार है। इन्फॉर्मेशन, उनको कंफर्म इन्फॉर्मेशन है कि भारी मंशियात के साथ वो आने वाले हैं इस तरफ। उनके चेहरे वाजे हैं, आपने देखे हैं। अच्छा, दो मोटरसाइकिलें आ रही हैं वैसे इस तरफ। सर ये भी 2 मोटरसाइकिलें इस तरफ, एक WIC मीरपुर, माफिज मीरपुर। हाँ, फ़ौरन पॉइंट पे पहुँच, फ़ौरन। तकरीबन पौन घंटे के सब्र आजमा इम्तिहान के बाद पुलिस के मुताबिक माणिक और लोटू बसदार पहले से तैयार पुलिस पार्टी की तरफ आते हुए नजर आए, और फिर अचानक नकाब पोश लोग नजर तो आए, लेकिन क्या ये वाकई माणिक और लोटी बोझदार ही थे? दिखाते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। नीचे देखिए, नीचे देखिए, एक ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर है, जी जी जी, अंदर से लाग ऊपर जा रहे हैं, अंदर से लोग ऊपर जा रहे हैं। स्पेशल कमांडो बड़ी तेजी से, देखें स्पेशल कमांडोज हैं, अंदर जा रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया खुफिया ऑपरेशन की टीम की मुनशियात फरोशों से खुफिया कैमरे पर बातचीत और SHO मीरपुर माथेलो की मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करने के लिए तैयारी। इस तरफ आ रहे नाज़रीन, आ रहे, ये पकड़ लिया गया। ये देखिए नाज़रीन, फ्रंट से मोबाइल आई है, यहाँ से इनको कवर कर लिया गया। दोनों मुल्जिमान जो है ना, पकड़ लिया गया इनको।
ये रहे नाज़रीन, दोनों मुलजिमान को जो है पकड़ देख सकते हैं फ्रंट से एकदम मोबाइल जो है। आइए इसका फ़ायदा उठाया इस दीवार का इन्होंने, कि यहाँ से नज़र नहीं आ रहा कि मोबाइल थी वहाँ पे या नहीं थी। इस दीवार का फ़ायदा उठाया है, वहाँ पे ख़ुद थे और वहाँ से मोबाइल को किस तरह तरीके से, किस तरह शार्पनेस से लाया कि बस एक ही रास्ता था, उनको पता नहीं था कि कोई आगे है या नहीं है। यहाँ इन्होंने क्रॉस किया, आगे से मोबाइल है, यहाँ से हम लोग आए, पीछे भी इनके एहलकार मौजूद थे। आपने देखी किस तरह कवर अप किया इनको हर तरह से। आइए बिठा दिए सर, यही है। अब 2 बंदे इनके ऊपर बैठ जाएं और आप भाई साहब इधर आए, मोटरसाइकिलों की तलाशी लें। सर मंशियात की तो इन्फॉर्मेशन थी इनके पास, नज़र तो नहीं आ रही। देखते हैं ना, आप उनकी सर्च ले। नाज़रीन इनको गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन मंशियात की इन्फॉर्मेशन थी भारी मिकदार में, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल मिल नहीं रही। साइड बॉक्स खोला है बाइक का साइड बॉक्स खोला है। ये क्या है? मिकदार चेक कीजिए आप, मिकदार चेक कीजिए। ये जो आपको कोई पत्थर वत्थर नहीं है, ये कुछ आम चीज़ नहीं, ये चर्स है बेसिकली। ये वही मंशियात जो हमने दिन में ख़रीदी थी और आ गई है। इन्हें शायद लगा कि जी डिमांड बढ़ गई है, वो जो थी हमने सारी ख़रीद ली थी। साइड बॉक्स खोला जा रहा है बाइक का, एक और साइड बॉक्स खोला जा रहा है, इसमें चेक कीजिए। ये क्या है? एक मिनट अरे ये निकाल रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं बाइक में से निकाल रहे हैं। ये भी चर्स है और चर्स, ये भी चर्स निकली है नाज़रीन, दोनों बाइकों में चर्स ही है सिर्फ। चेक करें आप, ये पूरी समझ लें ईंट बनी हुई है चर्च की। ये देखें, दोनों का बहुत ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और मंशात फरोशी के इनके ऊपर बेशतर मुकदमात हैं। अल्लाह के हुक्म से वो दोनों बंदे भी गिरफ़्तार हो गए, चर्च भी बरामद हो गई, मोटरसाइकिल भी पकड़े गई। थाने पे चलेंगे ताकि इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सके फ़ौरन, और ये चर्च वगैरह को सील करके और केमिकल एग्जामिनर के पास भेजा जा सके। SHO राना आसिफ के महारत से बिछाए हुए जाल में मुल्जिमान आ गए और मोटरसाइकिल से मुनशियात भी बरामद हुई, जो इस मुनशियात फरोशी के अड्डे से चंद कदम के फासले पर था। चेक कर रहे हैं, इनके पास एक बस मोबाइल है इनके पास, इसकी चेक कर रहे हैं। मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया और मजीद तफ्तीश के लिए मुतालिका थाने ले जाया गया। ठीक ठाक मंशियात नाज़रीन, थैला भरा हुआ पूरी मंशियात का। बाइक में जितनी मंशियात आ सकती है उससे शायद ज़्यादा ही इन्होंने लोड करके रखा हुआ था उसको। ये देखें, ये लाया जा रहा है दोनों को, ये दोनों को लाया जा रहा है, देख सकते हैं आप नाज़रीन, इन दोनों को लेके आए हैं और ये ठीक ठाक इसका वेट होगा मेरे ख्याल से, और इसको जो है रिकवर किया है पूरी टीम ने मीरपुर माथेरा पुलिस स्टेशन की। तुम सिर्फ क्या चर्च का काम करते हो? जी जी, बाकी कोई मंशियात नहीं होती? नहीं चर्च चलती है। तो ये कहाँ से ला रहे थे? इधर से ला रहे थे। आपसे पुलिस ही मेरे ख्याल से सही बात करेंगे। नाज़रीन पेशावर मुल्जिमान हैं, इनसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं, इनसे तो राना साहब ही निपट सकते हैं। इतना अरसे से डिमांड में है, वांटेड है, तो क्या इनको कुछ सख्त सज़ा नहीं हो सकती? सर सज़ा देना तो भाई अदालतों का काम है, हमारा काम तो इनको पकड़ना है, इनको चालान करना है, कोर्टों में पहुँचाना है। सज़ा तो भी अदालत देगी। पुलिस पे इल्ज़ाम होता है कि जी इन पे लगा दिया गया। अब गुज़िश्ता 10-12 सालों से 9वीं बार पकड़ा गया है, 9वां मुकदमा इसके ख़िलाफ़ दाखिल होगा, तो बार बार हमारी इसकी दुश्मनी तो नहीं है, पूरे इलाके को पता है। आज तो इसके ख़िलाफ़ एविडेंस आप खोते हैं। नीचे देख, एक ही क्वार्टर है, ये क्वार्टर है। जी जी, अंदर से ला ऊपर जा रहे हैं, अंदर से ला के ऊपर जा रहे हैं। स्पेशल कमांडो बड़ी तेज़ी से, देखें स्पेशल कमांडोज हैं, अंदर जा रहे हैं।
जी नाजरीन, मौजूद हूँ दोबारा मैं मीरपुर माथेलो पुलिस स्टेशन के अंदर। जिस कार्रवाई को हमने बारे में आपको दिखाया कि जो बैंक में डकैती हुई, सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए पुलिस ने एक अहम पेशरफ्त हासिल कर ली है, उन्हें कुछ मिल गया है और हम पहुँचे हैं तो यहाँ तैयारियाँ लगी हुई हैं पूरी। 1 2 3 मोबाइलें भी हैं, पूरी तैयारी। इनसे पता करते हैं कि वो पेशरफ्त क्या है। नवाज लगारी से अलाइट बैंक से निकल के वो अपने एजेंसी है वहाँ पे जा रहे थे। जो सीसीटीवी फुटेज आपने देखी उससे आप तफ्तीश कर रहे थे पूरी, तो उसके बाद क्या हुआ? कुछ आपको क्लू मिल गया, कुछ सबूत मिल गया? हमने जो सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी ना, उसमें एक बंदा मशकूक हमें नज़र आया। वो जब वहाँ से निकल के बाहर की तरफ गया है तो ये बंदा उठ के उसके पीछे की तरफ गया। तो हमें तो ये पता नहीं था कि कौन है, लेकिन वो शक्की बन गया हमारी नज़र में। मुल्जिमान का तरीक़ाकार ये था कि बैंक में डकैती करने के बजाय बैंक से बाहर जो भी शख्स मोटी रकम लेकर निकलता उसका पीछा किया जाता और फिर मौका देखकर उस शख्स की रकम असलहे के जोर पर लूट ली जाती थी। इस केस के बारे में एसएचओ राना आसिफ के मुताबिक उन्होंने सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरे की वीडियो के जरिए से मुल्जिम तक रसाई हासिल की थी और उसके लिए मुद्दई ने भी पुलिस का भरपूर साथ दिया। इस वीडियो में एक शख्स एक बैंक में बेकार बैठा हुआ नजर आ रहा है, जिसको बाद में मुद्दई ने शिनाख्त किया और इस मुल्जिम की सीसीटीवी से हासिल की गई फोटो के साथ आसपास के जिलों में मुद्दई के हमरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भेजा गया, जहां क्राइम रजिस्टर में मौजूद एक मुल्जिम को मुद्दई ने शिनाख्त कर लिया और फिर उस मुल्जिम के घर पर उसे गिरफ्तार करने के लिए एसएचओ राना आसिफ ने खुफिया ऑपरेशन की टीम को अपने साथ इस ऑपरेशन में शामिल किया। शाहिद नाम है उस क्रिमिनल का जिसकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है पुलिस को। उसका घर का एड्रेस मिल गया है पुलिस को कि कहाँ ये रहता है। वहाँ जा रहे हैं रिकवर करने अली नवाज़ के 2 लाख रुपए। उसके अलावा उस शख्स को गिरफ्तार करने, क्योंकि ना सिर्फ वो बैंक डकैती में मुलव्वस है, इस तरह की वो पूरी एक हाथ लगा के बैठता है जो बैंक से पैसे लेके जाते हैं, ना सिर्फ उनको लूटता है बल्कि उसके अलावा भी कई वारदातों में मुलव्वस है और पुलिस को उसकी वैसी तलाश है। मुसलसल जो है राब्ते में है वॉकी टॉकी से एसएचओ राना आसिफ, शायद उन पुलिस वालों से जो जिनको पहले भेजा है उसके घर के सराउंड कवर करने के लिए, ताकि वो भाग ना सके, फरार ना हो सके कहीं पे, और कंफर्म करने के लिए। रोड़ी के करीब पहुंच गए हैं, बस मेरे ख्याल में 5-1 मिनट का फासला होगा वहां पर, और इंशाल्लाह जो है वो जिसकी तलाश में हम लोग आए हैं इंशाल्लाह हमें कामयाबी होगी इंशाल्लाह। ज़्यादा एहतियात करना पड़ता है, जो आबादी वाला इलाका होता है वहाँ किसी घर के अंदर रेड करने में, ऑपरेशन करने में, चेकिंग करने। उतरे 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 ना नाज़रीन, नाइट विजन करना पड़ रहा है। एक तो लाइट नहीं है यहाँ पे और हम लाइट्स जला नहीं सकते हैं क्योंकि हम किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे आ गए ऑपरेशन के लिए। आइए रान साहब से बात करते हैं। अब यहाँ से लाइटें बंद करके बिल्कुल दबे कदमों आगे चलेंगे। आगे हमारा इन्फॉर्मर जो है पुलिस का ही बंदा हमारा, लेकिन हमने 24 घंटे से उसको इस रैकी पे लगाया हुआ था। हमारा इन्फॉर्मर आगे बैठा है, वो छुप के बैठा हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। आप बिल्कुल हमारे पीछे ऐसे, सबको मैं हिदायत देता हूँ कि सारे एक लाइन में ऐसे पीछे चलेंगे। नाज़रीन, रात में लेज़र लाइट का यूज़ किया जा रहा है और आइए मुखबर भी है इनका मौजूद। मोबाइल सब साइलेंट थे, मोबाइल सब साइलेंट। का मुखबिर भी यहाँ पे मौजूद है, आइए पता करते हैं। ये मुखबिर ये अंदर 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 इशारा किए, इनमें से कोई क्वार्टर, इनमें से कोई क्वार्टर है। इसमें नीचे देख, नीचे देख, एक भी क्वार्टर है, एक क्वार्टर। जी जी, अंदर से ला।
ऊपर जा रहे हैं, अंदर से लोगों के ऊपर जा रहे हैं। स्पेशल कमांडो बड़ी तेज़ी से, देखें स्पेशल कमांडोज हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर से लोगों के और ये लोग खोल दिया उन्होंने। घर के अंदर दाखिल हो गए हैं हम, और अभी तक सिर्फ सामान है घर के अंदर, और चारों तरफ फैल गई है पुलिस, चारों तरफ फैल गई है पुलिस। वो देखें, अब कर लें। ये इमरजेंसी लाइट ऑन थी घर के अंदर ये लाइट ऑन थी। कुछ सामान भी खाने का पड़ा हुआ है यहाँ पे। ओके, इसमें भी सामान है, क्या पैकेट निकला? कोई पैकेट? ओहो, पैसे निकले हैं, पैसे रिकवर हुए नाज़रीन, पैसे मिले हैं, पैसे रिकवर हुए हैं। सिगरेट भी हैं। वो जो कैश है वो उसके घर से रिकवर हो गया। तो लाजमी ये को मिस्त्री मजदूर तो है नहीं, वो कारोबारी बंदा तो है नहीं, ये क्रिमिनल आदमी है, इसके ऊपर मुतअद्दिद मुकदमात हैं। इस ऑपरेशन के दौरान डाकुओं से आमना सामना तो नहीं हुआ, लेकिन मतलूबा हदफ किसी तौर पर हासिल हो गया। 100 नोट 1000 1 लाख रुपए बनता है। 1 लाख रुपए मिल गया है आपको? 1 लाख रुपए मिल गया इसके घर से। ये उस साइड से मेरा ख्याल है कि ताला लगा के ना, अंदर से इसने कुंडा दिया है गेट को, फिर उस साइड को इसने इस्तेमाल करते हुए निकल गया है। बाल इसको देखेंगे, अभी ढूंढेंगे इलाके में, मालूमात लेते हैं। अगर इसकी मालूमात आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, तो फिर इसके पीछे लगते हैं। इसकी तस्वीर तो हमारे पास है। जो उसने रकम लूटी थी उसमें से 1 लाख रुपए तो मिल गया। बड़ी बात है, पैसे मिल गए, बड़ी बात है। और सही कह रहे हैं कि इस घर में कोई एक्टिविटी है नहीं, कोई टीवी तक है नहीं जिसको वो देखता। लाइट ही नहीं है तो वो क्या करता घर पे, इसी वजह से हो सकता है बाहर निकल गया हो। नाज़रीन, चले कामयाब कार्रवाई कहेंगे इसको कि एक CCTV फुटेज से जो है तस्वीर निकाली गई उस शख्स को जिस पे शक हुआ कि हाँ ये गड़बड़ लग रहा है कुछ, ये इसका बैंक के अंदर 1 घंटे से मौजूद होना समझ नहीं आ रहा। उसकी तस्वीर निकाली, ये वही है शाहिद नाम का बंदा। उसके घर पे आए, आपके सामने कार्रवाई हुई है, 1 लाख रुपए रिकवर कर लिया। इस ऑपरेशन के बाद अगले रोज खुफिया ऑपरेशन की टीम एक बार फिर थाने में मौजूद थी, जहां इस केस के बारे में तफसील से SHO राना आसिफ ने बताया। जो असल हकदार को आप उसकी ये शायद अमानत जो है पहुंचाना चाह रहे हैं। ये जो इस केस के मुद्दई अली नवाज लगारी, उनसे 2 लाख रुपए छीने गए थे। 1 लाख रुपए आपने देखा कार्रवाई के दौरान कि मुलजिम शाहिद मीरानी के घर से बरामद हो गए। वो तो वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। तो ये अभी रकम हम उस मुद्दई के हवाले करेंगे, फरियादी के हवाले करेंगे। फिर तो चाचा साहब ताकि मुबारक देना चाहें उधर। 1 लाख रुपए आपको मिलने गए, 2 लाख रुपए थे, अफसोस हो रहा है आपको? अफसोस तो बिल्कुल है, लेकिन लाख मिलना भी ये शुक्रिया है मीडिया का और साहब का जो वापस करा रहा है। पुलिस के मुताबिक अब तक ये केस ओपन है और किसी भी वक्त मुलजिम के आसपास के या घोटकी जिले के किसी भी थाने में गिरफ्तारी के बाद इस मुलजिम को अदालत में पेश किया जाएगा। अगर आपकी मोहब्बत और दुआएं ऐसी हमारे साथ रहीं तो हम हमेशा करते रहेंगे जुर्म और मुजरिम दोनों के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन। नाज़रीन, अगर आपके आसपास कोई भी जुर्म हो रहा है और आप उसे अकेले रोकने या ख़त्म करने की ताकत नहीं रखते तो हमसे इस नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है खुफिया@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सज्जाद सलीम और खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले हफ्ते, तब तक अल्लाह।